अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम बैक वंस अगेन। खून का अतिया दें और लोगों की जान बचाएं। थैलेसीमिया एक हम ऐसे मकाम पे आके खड़े हैं कि जहाँ मसाइल बेतहाशा हैं, और मसाइल भी वो हैं जो हल तो किए जा सकते हैं लेकिन कोई हल करने को तैयार नहीं है। अगर हुकूमत से बात की जाती है तो वो ज़िम्मेदारी उन NGOs पर डाल देती है जो इसके लिए काम कर रही हैं। NGO से बात की जाती है तो NGOs ये कहते हैं कि वो कितने फ़ंड्स लाएं, कहाँ से लाएं, किस हद तक लेके आएँ। इस वक्त जब लॉकडाउन आया है तो थैलेसीमिया, अब आप इससे इमेजिन कर लीजिए कि 20 लाख खून की बोतलें चाहिए होती हैं हर साल, और वो 20 लाख खून की बोतलें जमा करना बहुत मुश्किल होता है। एट द सेम टाइम अब जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ है, अपीलें की गई हैं, लोगों ने आगे बढ़ के एहतियात दिए तो हैं, लेकिन एक टेक्निकल इशू है। वो टेक्निकल इशू ये है कि 12 दिन के बाद वो खून जो रखा हुआ है वो इस्तेमाल नहीं किया जा सकता उन बच्चों के लिए जो थैलेसीमिया के पेशेंट्स। अब सवाल ये है कि रमज़ान शुरू हो जाएगा, और जब रमज़ान शुरू होगा तो यूजुअली ब्लड डोनेशन में कमी आ जाती है। इस बार ये डबल वैमी है, एक और सिलसिला हुआ है, और इस बार सिलसिला ये भी हुआ है कि चूंकि हम सब ने आगे बढ़ के मदद की है, इसलिए वो पैसा जो डोनेट किया जाता था अब वो उस तरह से डोनेट नहीं किया जा सकेगा। तो आगे आने वाला साल खासा मुश्किल होगा। आइए इस सिलसिले के अंदर बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं SM ज़ीशान साहब। डॉक्टर ज़ीशान, अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर ऑन दिस ट्रांसमिशन, स्पेशल ट्रांसमिशन। वी हैव गॉट डॉक्टर फ़रा ईसा साहिबा, अस्सलाम वालेकुम मैम, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर, बहुत बहुत शुक्रिया। देन वी हैव गॉट आरिफ अली साहब, हेल्प इंटरनेशनल वेलफेयर ट्रस्ट के आप फाउंडर और CEO हैं, अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। वी हैव गॉट साकिब हुसैन अंसारी साहब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। कंसल्टेंट हैं, हेमेटोलॉजिस्ट हैं एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट फिजिशियन हैं, चिल्ड्रन हॉस्पिटल एंड उमैर सना फाउंडेशन में हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। उसके बाद हमारे वो जो बहुत खूबसूरत सी एक बच्ची हैं, उनका नाम आयशा हमीद है, और वो भी आई हुई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आयशा, ऐसे करो, हाथ हिलाओ, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। देन वी हैव गॉट डॉक्टर सना बतूल साहिबा, अस्सलाम वालेकुम मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब आपसे शुरू करता हूँ, डॉक्टर साहब आपसे शुरू करता हूँ। मैंने जो बातें की ये बताइए ये कहाँ तक दुरुस्त हैं, और रमज़ान में कितनी मुश्किलात का शिकार होने वाले हैं वो तमाम NGOs जो थैलेसीमिया के लिए काम करते हैं, और खून का अतिया कितना ज़रूरी है उसके लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो साहिर साहब और TV1 का बहुत शुक्रिया कि हम तो गुज़श्ता 18 साल से रमज़ानों में फ़िक्रमंद और एक रेगिस्तान में जिस तरह कोई प्यासा घूमता है उस तरह घूम रहे होते थे, और वालिदैन को रोज़े में वापस भेजा करते थे। हमें बोलने में कोई हम वो नहीं है कि हम ये बात सच बताएं, क्योंकि ब्लड ही नहीं होता था हमारे पास। और वो नौजवान जो आगे बढ़ के यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, कॉर्पोरेट में ब्लड देते हैं, वो कुछ वजूहात की वजह से मतलब रोज़े में ब्लड नहीं दिया जा सकता, या दिया तो जा सकता है मगर कमज़ोरी होती है, रोज़े के बाद तरावी है, बंद हो जाते हैं सेंटर्स, बच्चों को ब्लड में बहुत मुश्किल होती है रमज़ान में। अगर हम कुछ इस तरह से प्लान कर लें, और आज हम खुशकिस्मत हैं कि फॉर 18 ईयर्स आई एम वर्किंग इन दिस फील्ड। 18 साल में पहली बार किसी ने इतने मौके से टाइम पे बुला के ये इस मसले को रखा है और उसका हल डिस्कस कर रहे हैं। तो हल ये साहिर साहब, जिस तरह बेशुमार चीज़ों में आपने मरीज़ों के मामलात में आप बड़े जज्बाती और बड़े मुखलिस हुए हैं हमेशा, कि 18 अप्रैल से लेके 24 अप्रैल तक मैक्सिमम नौजवान अपने घर के करीब मौजूद थैलेसीमिया सेंटर्स में, चाहे पेशावर में, कोयटा में, लाहौर में, कराची में, जहाँ भी हैं, वो ब्लड दें जाके। तो वो जो ब्लड होगा एटलीस्ट 15 रोज़ा हमारा गुजार देगा, ठीक है। अच्छा, 15 रोज़े गुजर जाएंगे। उसके बाद उलमा हजरात भी इस पर यकसू हैं कि रोज़े में ब्लड दिया जा सकता है, और रोज़े के बाद भी दिया जा सकता है। जैसे मुझ जैसा आदमी रोज़े में वैसी कमज़ोरी हो रही होती है तो इफ्तारी करके या तरावी करके चले जाएँ, और अपॉइंटमेंट लेके, और इस वक्त जिस तरह से गवर्नमेंट कह रही है कि सख्ती से फॉलो करिए, उन तमाम रूल्स को फॉलो करते हुए अपने अपॉइंटमेंट के ऊपर अपने टाइम पे जाके ब्लड दें। हम ख्वाब देखा करते थे कि वो वक्त आए कि कोई इंग्लैंड में जिस तरह होता है कि आप आए, घर पे चेंज किया, टी-शर्ट पहनी, आज मेरा अपॉइंटमेंट है ब्लड देने का, मैं ब्लड दे के आता हूँ। तो आप जैसे लोगों ने जब इस काम में का बेड़ा उठा लिया है तो हमें वो वक्त बहुत करीब नज़र आ रहा है कि 15वें रोज़े से लड़के जो हैं वो प्लान करेंगे कि अब हमें हर रोज़ 10-10 लड़कों की टोलियाँ बनाना है, जाना है और ब्लड देना। इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात और है, उसके बाद हम बाकी तमाम लोगों से भी डिबेट को, और आप लोग इंटरजेक्ट कर सकते हैं, कहीं भी आप लोग जो बात करना चाहें बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल मैं करना चाहता हूँ
मैंने काशिफ भाई से भी किया था, देन ऑफ कोर्स उस्मान से भी किया, एंड देन डॉक्टर फरहान से भी किया। हुकूमत इस सिलसिले में क्या कर रही है? देखिए, पहली बार ये हुआ है गुज़श्ता 1-2 साल से, जो लोकल थैलेसीमिया सेंटर्स हैं उनमें मतलब कुछ थैलेसीमिया सेंटर्स जो वाकई में बड़ी जेन्युइन मेहनत से कर रहे थे, उनको इन्होंने कुछ फंड्स किए हैं पहली बार, इससे पहले कभी भी नहीं। और मेडिसिन की मद में एक और अच्छी चीज़ ये हुई है कि आज 7-8 साल हो गए सिविल अस्पताल जो कराची का है, वहाँ से थैलेसीमिया के बच्चों को एक महंगी दवा होती है डिफेरिसिरोक्स, सिनुरा के नाम से आती थी, वो भी गवर्नमेंट ने दी। तो हम तो इसको भी बहुत जानते हैं, थोड़े को बहुत जानो, कि जबकि हमें तजुर्बा है कि बाकी जगहों पे तो कुछ भी नहीं हो रहा। एक दिलचस्प बात यह है कि एक सूबे की इस वक्त सेहत की वज़ीर हैं, वो हमारी थैलेसीमिया फेडरेशन की जनरल सेक्रेटरी हैं गुज़श्ता कई सालों से, 15-18 साल से, यास्मीन रशीद साहब 18 साल से। अब उनसे हमें बहुत उम्मीद है कि जी हम तो उनके साथ बैठ के तय किया करते थे कि किस तरह वज़ीर से मिलने का टाइम मिल जाए। तो 18 माह तो उन्हें भी हो गए। तो अब हम तो ये समझते हैं कि गवर्नमेंट को, देखिए ब्लड लगाना एक प्रॉब्लम है, आयरन किलेशन की मेडिसिन उससे भी बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि वो दवा महंगी बहुत पड़ती है। अगर वो लोकल जो आयरन के कंटेंट को कम करती है, डिक्रीज आयरन का कंटेंट कम होगा तो इतने प्यारे बच्चे होंगे जो पढ़ेंगे लिखेंगे, काबिल होंगे, नॉर्मल ज़िंदगी गुजारेंगे। तो गवर्नमेंट को बस दवा की जिम्मेदारी ले लें तो समझे 80% थैलेसीमिया का मसला हल हो गया। अच्छा, ब्लड देना, ब्लड प्रोवाइड करना, ब्लड बैंक बनाना, ये स्टेट की जिम्मेदारी होती है या ये एनजीओज़ की जिम्मेदारी होती है? अच्छा देखिए, दुनिया भर में मिक्स कॉन्सेप्ट्स पाए जाते हैं, और WHO ने कहा था सेफ वाटर फॉर ऑल बाय 2020। हम कहते हैं सेफ ब्लड फॉर ऑल तो कर दो 2020, और ये हम नहीं कर पा रहे। और अंदरून सिंध से भी मरीज़ परेशान होते हैं, बलुचिस्तान में भी मरीज़ परेशान होते हैं, और इसमें आप दुरुस्त कह रहे हैं कि फौरी तौर पे तवज्जो है। जब इतनी स्मार्ट और एक्टिव NGOs मौजूद हैं तो एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करके हम एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट पूरे पाकिस्तान को एक तोहफा दे सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आता हूँ। इसको, ये वो बीमारी है जिस पर काबू पाया जा सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम आज डिसाइड कर लें, आज हम लॉ बना लें, तो कम से कम नए केसेस जो हैं वो 2021 में रिपोर्ट नहीं होंगे। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, मैं इसी सवाल का जवाब आपसे चाहूँगा। जब मैं वापस आऊँगा तो कंटिन्यू करते हैं यहीं से। अपील फिर भी ब्लड की है। समझ लीजिए कि थैलेसीमिया क्या है। ये तमाम बातें करने का मकसद ये है कि सिर्फ समझ लिया जाए कि थैलेसीमिया क्या है और क्यों ज़रूरी है आपका खून का अतिया देना। आज और आज के बाद कल और कल के बाद परसों 20 लाख बॉटल्स की ज़रूरत होती है हमें हर साल अपने बच्चों को बचाने के लिए। एक वक्त वो आएगा कि हम थैलेसीमिया के कोई केसेस हमारे मुल्क में नहीं होंगे। आप इंग्लैंड में चले जाइए, 300-400 केसेस हैं पूरे मुल्क, पूरे इंग्लैंड में 300-400 केसेस हैं, शायद इससे भी कम। हम रेडिकेट कर सकते हैं थैलेसीमिया को, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हम सुनना शुरू करें और उसके बाद अमल करना शुरू करें। ब्रेक के बाद छोटी सी ब्रेक।